निकाय चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो सीधे जनता से जुड़ा होता है, जो गली गली मोहल्लों से जुड़ा होता है। इस चुनाव में उनकी तो परीक्षा होती है, जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उसके साथ साथ उनको भी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, जिन बड़े नेताओं का उस वार्ड में घर पड़ता है। तो हम शुरुआत इसकी कर रहे हैं, इस वक्त दुर्गापुरी वार्ड में है। अब इस वार्ड में उनका घर आता है कि नहीं आता है, लेकिन इसी मोहल्ले में ये है और बाराबंकी के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के शशांक सिंह शोभित। दुर्गापुरी उनका वार्ड है। इस वार्ड से जिसको टिकट दिया गया था, अंकित कश्यप नाम का, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल दिया गया था, वो बताते हैं कि पहले तो उन्होंने सिंबल ही दाखिल नहीं किया, उसके बाद फिर उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। जब बहुत बाद में पता चला तो पता ये चला कि उनकी बीवी बीमार है। हकीकत क्या है जो भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस वार्ड में प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिला जिस वार्ड में उनके जिला अध्यक्ष रहते हैं। खैर, दुर्गापुरी वार्ड में मिलना भी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के सभासद हैं वो गालिबन चौथी बार जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनके वार्ड में हम आए हैं और देखेंगे, पता करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि यहाँ मुकाबला सीधे किसके बीच में है। फिलहाल तो हम सादिक हुसैन साहब के पास चलते हैं, रास्ते में ढूंढे, हमको मिल गए हैं। सादिक भाई, क्या हाल चाल है आपके? चुनाव कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। चुनाव हमारे वार्ड में सिर्फ दो प्रत्याशी है, एक मैं जो सादिक हुसैन हूँ, दूसरा एक जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं ज़हीर सलमानी साहब। अब हमारे वार्ड की जनता हमको 4 बार जिता चुकी है, 5वीं बार भी इंशाल्लाह जो है एक तरफा चुनाव होगा। 10 में वो होंगे, 90 में हम होंगे। और हमारी लड़ाई किसी से रही है ही नहीं यहाँ दुर्गापुरी वार्ड में। जो लड़ रहे हैं, कभी उनकी शक्ल कभी वार्ड वासियों ने देखी भी नहीं और उनको कोई जानता भी नहीं। बाकी ये लोकतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी का अधिकार है लड़ने का, वो भी लड़ रहे हैं। मतलब आप देख लीजिए कितना कॉन्फिडेंट है। अब जाहिर बात है, इन्होंने पूरा मोहल्ला कैप्चर कर रखा होगा, तभी इतना वो कह भी रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। सादी भाई कहते हैं कि बड़ा हेर फेर आप हमेशा करवा देते थे, यहाँ की जो लिस्ट रहती थी, इस वजह से आपसे कोई नहीं जीत पाता। अरे भाई, ये तो ड्यूटियां लगती हैं, सरकारी ड्यूटियां लगती हैं। बहुत लोगों ने जो है उसके ऊपर लिखा पढ़ी भी की, उसकी जांच भी हुई, तो दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ गया। गलत नहीं होता है, गलत जनता जो है साबित करती है कौन गलत है कौन सही है। हमको सही चुनती है, हम सही काम करते हैं, 5 साल जनता के बीच में रहते हैं और हर काम करने का प्रयास करते हैं, चाहे कोरोना काल भी हो। मैंने कोरोना काल में भी 25 लीटर की टंकी अपनी पीठ पर लाद के घर घर जो है एक एक घर जो है सैनिटाइजर का काम किया। कोरोना पॉजिटिव जो है मरीज लोग हैं, मैंने उनको अपने गले तक भी गले लगा के जो है मरीज को जो है एडमिट भी कराया। तो हमारे भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, डर हमको भी लगता था, मगर वार्ड की जनता ने हमको जो इज्जत दी है, मैं उनके लिए वफादारी का काम करता रहता हूँ और करता रहूँगा। सादी भाई, पिछले 2 बार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं। आपका सुना है जुड़ाव समाजवादी पार्टी से है। तो जो चेयरमैन रहे, विपक्ष के रहे, उससे कोई फर्क पड़ा गया? नहीं, हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी चेयरमैन साहब आए। हम बोर्ड के सदस्य हैं, हम अपने वार्ड के प्रस्ताव देते हैं और प्रस्ताव देने के बाद मैं काम के लिए अपनी जो है लड़ता हूँ और जो सही काम होते हैं उसको जो है करवाने का पूरा प्रयास करता भी हूँ और करता रहूँगा। और हर काम होते हैं, हमारे कोई भी चेयरमैन साहब आए, हमारे इससे पहले ननको बाबू थे, उसके बाद हमारे भाई जो है हफीज़ भाई भी थे, उसके बाद हमारे जो है गुप्तार भाई भी थे। हर चेयरमैन आए, फिर जो है हमारे रंजीत बहादुर श्रीवास्तव साहब भी थे, शशि श्रीवास्तव साहब भी थी। तो इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कौन जीते कौन हारे, आपको चेयरमैन से नहीं लेना देना? चेयरमैन से नहीं लेना देना है, चेयरमैन कोई भी जीते। और हमारी पार्टी के जो है शीला सिंह जो है वो भी इस बार जीतेंगी भारी मतों से। मतलब शीला सिंह जीते या हारे या वो जीते, इससे आपको लेना देना? हमें कोई लेना देना नहीं। जो अध्यक्ष होगा उसके साथ आप होगा, काम कराना मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। आप किधर हैं, किसकी तरफ हैं? सादिक भाई, बड़े भाई हमारे। और ऊपर चेयरमैन में शीला शीला वर्मा। शीला सिंह वर्मा की तरफ हैं, आप सपा की तरफ हैं। 25 साल से हम लोग देख रहे हैं इनको, सादिक भाई को। ये इनका वार्ड नहीं, इनका परिवार है। ये पूरा वार्ड इनका परिवार है। काम तो बढ़िया करती हैं ये, और बुलाने में फ़ौरन अगर हम लोग याद करते हैं, वो अपने परिवार की तरह और ऐसे आते हैं वो कि हमसे पहले वो पहुंच जाते हैं। ऊपर चेयरमैन के लिए किसका इधर जोर दिख रहा है आपको? इधर तो लगभग वही शीला सिंह है, शीला सिंह का ही चल रहा है। और बाकी वैसे मतलब क्या आपको लग रहा है कि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी की भी है, जो वर्तमान चेयरमैन है,
उनकी पत्नी शशि श्रीवास्तव। तो ये नेहरू नगर वार्ड है। इस वार्ड में दो बड़े नेता रहते हैं। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं राकेश कुमार वर्मा और दूसरे अरविंद कुमार सिंह गोप। ये दोनों समाजवादी पार्टी से आते हैं। इस वार्ड में समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतरा है, मतलब कैंडिडेट उनको नहीं मिला है। अब बात अगर भारतीय जनता पार्टी की कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट का यहाँ नाम अपनी लिस्ट में रखा था, अजय तिवारी, वो छोड़ के भाग गए। अब ये चेंज किया गया है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो है वो प्रत्याशी हैं। हालांकि इनका जो पोस्टर है उसमें कहीं भी हम इनको कमल का चुनाव निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन ये घोषित प्रत्याशी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और नेता रहते हैं, वो हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन का भी पार्टी से कोई कैंडिडेट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। जिन लोगों के बीच में मुकाबला है उन लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि सीधी लड़ाई किसकी है। यहाँ से पिछली बार जीते थे फैसल। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैसल, जो कि यहाँ के सभासद थे भी और इस बार भी अपना भाग आजमा रहे हैं। फैसल भाई, लड़ाई कैसी चल रही है तो बताइए। बहुत अच्छी है, जनता की लड़ाई है। जनता अपने बीच में जो बेहतर समझेगी उसको चुन करके भेजेगी सभासदी के लिए यहाँ से फिर से। अच्छा, अभी बात चल रही थी कि बड़े बड़े नेता इस जगह पे रहते हैं, तो सपा ने भी सिंबल नहीं दिया, कहीं से आपके पीछे से सपोर्ट है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बेहतर समझ रही होगी क्या है और किस वजह से है, समीकरण सबके अपने पार्टियों के रहते हैं। अब नहीं दिया जाती है, उनकी चीज़ है कि किसको देना चाह रही थी, नहीं देना चाह रही थी। हो सकता है कि उस बेहतर कैंडिडेट ना हो, तो इस वजह से कोई हम इसके बीच में बता नहीं सकते। पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें कुछ। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपने आप को मजबूत मान रहे हैं, किस आधार पे मजबूत मान रहे हैं? विकास के काम पे जी। हमारे इस 5 साल में 3 साल में हमने 1.25 करोड़ रुपए के विकास का कार्य कराया है अपने वार्ड में। और कोविड के पीरियड में जिस तरह से जनता को ज़रूरत थी उस वक्त मैं उनके साथ खड़ा था, और यही मेरा मुद्दा है कि विकास किया है, विकास करेंगे। और जनता की जो कार्य रहते हैं, चाहे सरकारी योजनाओं से जुड़ा हो, वो भी मैंने उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कराया है। और हमने कोई किसी तरह की यहाँ पे वार्ड में भेदभाव की राजनीति नहीं की। आज भी जनता मतलब जो बेहतर है उसी को चुनेगी यहाँ से। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। बहुत ही मदद भी गरीबों की की उन्होंने, और काम भी बहुत अच्छा किया है। रोड वगैरह बनवाई है, नाली वगैरह भी साफ़ रहती है सब, और बिजली के खंभों में लाइट वाइट भी बहुत अच्छा काम किया है माशाल्लाह से इन्होंने। सुनील भाई, ये बताइए कि जो जैसे ये चुनाव आता है तो विकास की बात कम कर, जैसे अभी भाई कह रहे थे कि उनकी बिरादरी रहती, इसका चुनाव में कितना दखल रहता है? नहीं, देखिए, बिरादरी का मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है, उसका जो वर्क है 5 साल में वो कैसा रहा है, जीतने के बाद में भी वही विचारधारा और वही सहयोग की भावना रही है कि नहीं रही है। आदमी ने जितना मैंने उसे काम बताया उसने उस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया जनता का, तो इसके ऊपर होता है पूरा चुनाव, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट जो 5 साल आता जाता रहा हो, वो चाहे जीता हुआ हो या दूसरा हो? बाकी तो मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, बस जो हमारे वर्तमान के हैं उन्होंने हमारी समस्याओं पे ध्यान दिया है। हमने जो भी अपनी समस्याएं बताई हैं उन्होंने उस पर विशेष ध्यान दिया है। नाली हो, खड़ंजा हो या और भी कोई भी काम है तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे लिया है उसे और पूरा कराया है। तो मेरे हिसाब से ये सभासद के साथ साथ आप चेयरमैन भी चुनने जा रहे हैं, किसके बीच में टकराव दिख रहा है आपको, या कौन लग रहा है उपयुक्त कैंडिडेट? देखिए, कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट शीला वर्मा भी ठीक हैं, और जो हमारे वर्तमान रंजीत जी हैं तो वो भी कैंडिडेट बुरे नहीं हैं। चूँकि हमारा दोनों से संपर्क है और दोनों ही मिलनसार आदमी हैं, तो कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। कोई समस्या है तुम्हें लगता है कि जब चुनाव आवे तो हम नेताओं से ये कहें तो और ये चीज़ें सही हो जाएं? फैसल भाई तो ऐसी कोई चीज़ कहनी ही नहीं पड़ी हम लोगों को। जो काम फैसल भाई ने कर दिया है शायद कोई कर पाएगा। किस वजह से, दिल से क्यों हैं आप लोग? दिल से बहुत अच्छा लड़का और सब काम बहुत अच्छा कराता है। कुछ भी फोन किसी टाइम फोन कर दो वो ना ही नहीं करता। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, तो गुलफाम भाई क्यों वापसी कर लिया आपने? वापसी, एक तो जिस पार्टी से खड़े हुए थे उसका सिंबल नहीं मिला, और फिर उसके रुझान देखते हुए फिर अपने मोहल्ले का सपोर्ट ज़्यादा बेहतर है, तो फैसल का सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा। फिर फैसल के साथ ही हम लोग लगे हुए हैं, और फैसल
अच्छे। कौन सी पार्टी से सिंबल मांग रहे हैं? बीजेपी से मांगा था मैंने सिंबल और उसको पोस्टपोन किया गया, सिंबल नहीं मिला मुझको और फिर मैंने भी नॉमिनेशन नहीं करवाया कि हो सकता है तो बीजेपी से आप जुड़े हुए थे कि कार्यकर्ता के तौर पे आपने काम? कार्यकर्ता के तौर पे मैं जुड़ा हुआ था। तो ये रितु कश्यप जी, हमारी मुलाकात हो गई है नेहरू नगर वार्ड से, भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हैं। रितु जी, कब से आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं? सर मैं 5 साल से भाजपा से जुड़ी हुई हूँ। ये मेरा एक शौक था समाज सेवा करने का। जी सर। राजनीति में आने का मकसद क्या है, या सभासद का जो ये चुनाव लड़ रही है इसके पीछे क्या तर्क है, क्या किस वजह से आप चुनाव लड़ रही हैं? सर मेरा इसमें कोई था नहीं चुनाव लड़ने का, लेकिन बस ऐसे ही कुछ सोच विचार करते करते एक विचार आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ कि आज के समय में जैसे महिलाएं कुछ कह नहीं पा रही हैं, अपनी बात रख नहीं पा रही हैं, तो इसलिए मैं ये सोचते हुए इस चुनाव में मैं आई हूँ कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर सकूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ, अपनी बात रख सकें, मैं उनकी बातों को सुन सकूँ, समझ सकूँ, इसलिए मैं इस चुनाव को लड़ना चाहती हूँ। पुरुषों से क्या नाराजगी है आपकी? जी, पुरुषों से कोई नाराजगी नहीं है। दरअसल बात यह है, जैसे पुरुषों में बात होती है, पुरुष से बात कर लेता है, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं हिचकिचा जाती हैं बात करने के लिए। लेकिन मैं कहूँगी नहीं और ना मैं किसी से वादा करूँगी। मैं वादा करूँगी नहीं, जब करूँगी तो मैं करके दिखाऊंगी। मतलब वादों में कम विश्वास करती हैं, करने में ज़्यादा करती हैं। ऊपर जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है वो किस तरीके की टक्कर हो रही है कि आपकी पार्टी जीत रही है, क्या दिख रहा है आपको? अभी तो मुझे संकेत अच्छे ही दिख रहे हैं। पहले लिस्ट में अजय तिवारी जी का नाम आया था, यहाँ से वो जो है टिकट मांग रहे थे भाजपा से, फिर जब आपका नाम आया तो खुशी हुई? जी हाँ, खुशी तो हुई, लेकिन एक छोटा सा मन में खटका भी हुआ कि नाम उनका चल रहा था तो कारण, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कारण जो भी रहा हो, खुशी है मुझे कि मुझे ये मेरे ऊपर उन्होंने इतना विश्वास किया। मैं उस विश्वास को अटल रखूंगी, विश्वास को पूरी तरह से उसको जिताने की कोशिश करूंगी, उनका सर मैं ऊंचा करने की कोशिश पूरी कर रही हूँ। तो नेहरू नगर वार्ड में हमारा अभियान जारी है। अब हम लोग पहुंच गए हैं कमलेश शुक्ला जी के घर। यहाँ की प्रत्याशी हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, टीचर हैं और उसके अलावा जन समस्याओं को भी बहुत प्रमुखता से उठाती रहती हैं। कैसा चुनाव चल रहा है कमलेश जी आपका? जी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। क्योंकि मैं एक मोहल्ले में सबसे मिलजुल कर, और मेरा ये चुनाव तो बीच में आया है, मैं सबसे पहले ही एकदम से पूरे लोगों के साथ मिलनसार और सबके साथ मिलकर चलने वाली महिलाओं में मेरी एक अपनी अच्छी छवि थी। इसी को सोचकर मैंने ये कदम उठाया है। मेरी जो अपनी एक सोच है कि मैं सोचती हूँ कि हर गली का एक प्रमुख बनाऊंगी और उस प्रमुख से प्रतिदिन साप्ताहिक एक मीटिंग करूंगी कि जिससे कि उस समस्या का निदान और क्या समस्या है उसके बारे में मुझे जानकारी मिलेगा, जो अभी तक कुछ लोगों से अछूता रह गया है। बारे में देख रहे हैं, जो निचले स्तर पे जो चलता है व्यक्ति, उसको पता होना चाहिए कि क्या मतलब समस्याएं हैं, क्या समस्या नहीं है। चलिए, बहुत घुमा के बात कर रही हैं मैम और बचना चाह रही हैं। आप अपना नाम बताइए। मोहित शुक्ला। मोहित जी, ये बताइए कि ये जो चुनाव हो रहा है और कमलेश जी लड़ रही, तो पहले यहाँ से अजय तिवारी लड़ रहे थे, फिर एक दूसरा नाम जो है वो आ गया, रितु कश्यप जी भाजपा से आ गई, तो ये सब चेंजेस क्यों है? देखिए, इलेक्शन है, सब लोग अपना अपना समीकरण देख के चलते हैं, ठीक है। अजय तिवारी को अपना समीकरण समझ में नहीं आया इलेक्शन का, इस वजह से उन्होंने बैकड्रॉ कर लिया। रितु कश्यप क्या था कि वो भाजपा से जुड़ी हुई थी, आधार नहीं है बहरहाल, मगर जुड़ी होने के कारण उनको टिकट मिला हुआ है। यहाँ पर फाइट सीधे हमारी माता जी से, जिससे भी फाइट होगी हमारी माता जी से ही होगी, कमलेश जी की फाइट होगी। और सेकंड थिंग, जो आपका ऊपर का चुनाव है अध्यक्ष पद का, इसमें मूलभूत समस्याएं बाराबंकी में बहुत हैं भी। जैसे टेम्पो स्टैंड की समस्या एक है सबसे बड़ी, दूसरा बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है ढंग का, ठीक है। प्लस जो रेलवे स्टेशन का एरिया है, उस एरिया के अंदर बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। तो वो सब चीज़ें हैं। बहुत जल भराव बहुत बड़ी समस्या, कई एरिया ऐसे हैं जहाँ मतलब जब बारिश हो जाती है तो बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है। और सेकंड थिंग, ये जो नाला जा रहा है हमारा, लोग कोई कह रहा है यहाँ से हाईवे पास हो जाएगा, कोई कुछ ना करें, केवल इसी नाले को गहरा करके पक्का करा दें, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो नेहरू नगर वार्ड का भ्रमण करते करते हम जेठूगढ़ में आ गए हैं।
हमारे साथ जो कैंडिडेट मौजूद हैं वो हैं जावेद अहमद। जेठू इनका तखल्लुस है। जावेद जेठू की कहानी भी बड़े उतार चढ़ाव वाली है। यहाँ से एक समय में बहुत कद्दावर ये सभासद हुआ करते थे, उसके बाद ये चेयरमैन का चुनाव लड़ गए। क्यों लड़े इन्हीं जानते होंगे बेहतर। फिर ये जमात से जुड़ गए हैं। इस वक्त पूरी तरीके से जमात इस्लामी में ये एक्टिव हैं और इनकी बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी इमेज जमात को लेके है। फिर इन्होंने इस बार रिवर्स गियर लगाया और इस बार फिर ये जो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। तो ये बार बार ये चुनाव की ज़रूरतें क्यों आपको खींच लाती हैं? देखिए परवेज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये सन 2000 से पहली बार जो जनता ने चुना, ये उनका अखलाक और मोहब्बत जो प्यार था। उसके बाद 2006 में चुनाव हुआ, फिर चुने गए, 2011 तक की रहे। 2011 में जो प्यार मोहब्बत मिला जनता का, उससे ये एहसास हुआ क्यों ना आगे कदम, दुनिया आगे बढ़ती है, कोशिश करती है, तो ये देखते सुनते हुए आगे कोशिश किया कि आगे बढ़ा जाए। जो हालात हमने 5 साल जो बीता है, इसमें जो आम जनता, आम जो मानस थी, जो कम से कम एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की मर्यादा, एक दूसरे के प्यार में जो रहती थी, आज वो नशा पत्ती में अगर वो थोड़ा करता था बड़ा हो गया और बड़ा करता था कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया। इस हद तक कि नशे में यहाँ से समझ ले दुनिया से परवाह कर गए। और ये पूरी आम जनता जानती है कि नशा को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है, पीछे से उसके बैकअप कौन दे रहा है, और क्या मकसद है। सिर्फ क्या वोट क्या इसीलिए है कि जनता जो व्यक्ति की कोई कीमत ही न रह जाए, बस वोट, भाई ये नोट लीजिए और वोट दीजिए और चाहे आप कहीं चले जाइए, नर्क में चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं। अगर जिनके ऊपर ये आप आरोप लगा रहे हैं तो वो बंद लगा रहे हैं कि नाम भी ले सकते हैं? नहीं भाई, बाकी सारी जनता जान रही है, नाम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अभी नेहरू नगर वार्ड से एक हमारे अच्छे, जो हमारे प्रिय, हमेशा हमारे साथ रहने वाले एक ब्राह्मण फैमिली से थे, बेचारे वो स्वर्गवास हो गए। किस कारण गए, क्या उनको क्या बढ़ावा मिला है, तो सब जानती, पूरी जनता जान रही है। जो नेहरू नगर से थे वो छोड़ गए पार्टी, उन्होंने वो चुनाव में नहीं आए। आप समाजवादी पार्टी से बहुत लंबे टाइम से जुड़े रहे, एक बड़े नेता हैं, उनसे भी आपका जुड़ाव रहा है, तो आपको प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया? सीधी सीधी बात, हमारी जो हालात, हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, उनसे कभी मेलजोल नहीं खाती। एक बात और बता दीजिए, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, इस वार्ड के हैं, आप जीत के जाएंगे तो काम कराएंगे, और आप क्या चाहते हैं कि ऊपर कौन जीत के आए जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बने? लाजमी यही चाहेंगे जो हमारी सोच का हो, भाई जिससे हम अच्छे से कार ले सकें, लाजमी उससे हो। घुमा रहे हैं कलीम भाई, आप बताइए ऊपर चेयरमैन कौन सही रहे? जो सबके लिए काम करे वो सबसे अच्छा है, सबके लिए बेटर होना चाहिए। क्या लग रहा है कौन यहाँ जीत के आएगा, किसके बीच में टक्कर है? वर्मा जी जीत के आएंगे यहाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों? वो है, ऐसा ही है, हालात ऐसे हैं। उनका बेहतर चल रहा है। अब वार्ड में कौन जीत के आएगा? अब वार्ड में तो सभी लड़ रहे हैं, अब जिसकी किस्मत में बुलंदी लिखी होगी अल्लाह उसे कामयाबी देगा। भैया जनता बहुत जो है अब समझ बूझ के चलती है, पत्ते खोलती नहीं है। यही वजह है कि नगर पालिका परिषद नवाबगंज का जो चुनाव है वो अभी तक बहुत ही मतलब कांटे का चल रहा है। आप जिससे भी बात करिएगा वो थोड़ा डिप्लोमेट आंसर देता है, चुनाव बहुत नेक टू नेक है। हम जल्दी देखेंगे, लेकिन हम जिस वार्ड में थे, नेहरू नगर सभासद का जो प्रत्याशी हैं उनसे मिले, इनकी बातें समझी जानी, सभी के बारे में हमने आपको दिखाया और एकदम तय लग रहा है कि एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी और जनता एक अच्छा व्यक्ति चुन के भेजेगी। किसको भेजेगी आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया।